हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम हिस्ट्री पॉइंट में। बिहार के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। आप यह भी जानते हैं कि बिहार की कोई भी एग्ज़ाम हो या बेसिक जानकारी भी आपको रखनी ज़रूरी होती है। आप बीएसएससी एग्ज़ाम दीजिएगा, बीपीएससी एग्ज़ाम में तो लगभग 20 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस बार भी 69वीं में आपको देखने को मिला होगा। और बीपीएससी के अलावे दरोगा का हो या बीएसएससी का हो, स्नातक स्तरीय हो या इंटर, तो दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी को लेकर आज हम आपके समक्ष बिहार एक परिचय सभी थ्योरिटिकल पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे। जब हम इसको पूरा कर लेंगे उसके बाद हम इसका महामैराथन जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का वो आपको हम करवा देंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि महामैराथन आप एक बार दो बार देखिएगा, शॉर्ट टर्म में आप बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत देर तक चलता है, ये आपको याद रखना चाहिए। जब लॉन्ग टर्म आप पढ़ लेंगे तब आपको शॉर्ट टर्म भी समझ आएगा। इसीलिए हमने सोचा कि थ्योरिटिकल पार्ट आपको पढ़ना ज़रूरी है। हम आज से थ्योरिटिकल पार्ट शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार देखने को हर कंपटीशन एग्ज़ाम में मिलते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिहार एक परिचय से। देखिए, पहला इसमें पॉइंट वाइज है, ठीक है? पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे और पॉइंट वाइज आप समझते हुए भी आगे बढ़ेंगे। हम एक एक पॉइंट को समझते हुए भी चलेंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि पॉइंट वाइज इसमें दिया गया है, पॉइंट वाइज हम अध्ययन करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट में क्या लिखा गया है। पहला पॉइंट में है कि बिहार जो है भारत का एक पूर्वी राज्य है जो एक गौरवशाली अतीत से समृद्ध है और यह जो है अनेक शताब्दियों तक सत्ता, शिक्षा एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आप ये भारत का नक्शा देखते हैं, ऊपर से आप देखिएगा तो ऐसे करके यहाँ पर आपको भारत मिलता है। तो ये बोला पूर्वी, तो ये क्या है? पूर्वी। तो आप समझ गए होंगे पूर्वी राज्य है, ये भारत का क्या है? पूर्वी राज्य है। आगे हम चलेंगे तो लिखा गया है कि यह भूमि जो है प्राचीन मगध साम्राज्य का केंद्र, नंद, मौर्य एवं गुप्त आदि राजवंशों की राजस्थली तथा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक एवं समुद्रगुप्त आदि महान शासकों की कर्मभूमि रही है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके किसके कर्मभूमि थे? तो मौर्य साम्राज्य आप समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्त ये सारे थे। और प्राचीन में देखेंगे तो मगध साम्राज्य का केंद्र में नंद, मौर्य, गुप्त आदि राजवंशों की राजस्थली थी। अब हम दूसरा पॉइंट देखिएगा। इसमें दूसरा पॉइंट है कि नालंदा एवं विक्रमशिला। नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के माध्यम से यह शिक्षा का वैश्विक केंद्र बना। अब आपसे पूछता है कि नालंदा कहाँ है, विक्रमशिला कहाँ है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि यह कहाँ पर हैं, तो बिहार में हैं। इसको कौन बनाया, ये सारी बातें हम इस पर चर्चा करेंगे। धीरे धीरे जो पॉइंट है उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय की बात है तो नालंदा और विक्रमशिला, ठीक है। चलिए आगे है कि जहाँ विश्व के अनेक देशों के छात्र एवं विद्वान विभिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे। बुद्ध, महावीर, कौटिल्य एवं आर्यभट्ट आदि महान विभूतियों की इस भूमि ने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन कौन है? तो बुद्ध हैं, महावीर हैं, कौटिल्य हैं और आर्यभट्ट हैं। आप कौटिल्य को चंद्रगुप्त के गुरुजी के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य को आप विष्णुगुप्त के भी नाम से आप जानते हैं। ये सब जो हैं उनके उपनाम, दो तीन नाम हैं, उनसे आप जानते हैं।
अब देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि बिहार, बिहार मतलब कि विहार, विहार शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ क्या होता है? निवास। इसका अर्थ होता है निवास। बिहार जो है महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल तथा बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है। क्या है बिहार? महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति का स्थल है और बौद्ध धर्म का जन्म स्थल भी है। बौद्ध धर्म के प्रसार के समय यहाँ बड़ी संख्या में बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। क्वेश्चन देखिए एक पूछा गया कि विहार जो है, यहाँ पर बी और वी में अंतर आपको समझना है। बिहार जो है किसका अपभ्रंश है? विहार का, जिसका अर्थ क्या होता है? निवास। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। और आगे अगर हम चलें तो यहाँ लिखा गया है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में बौद्ध विहारों का निर्माण हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। इसी कारण इस क्षेत्र को विहार मतलब कि बिहार को क्या कहा गया? विहार को बिहार कहा गया। विहार मतलब कि क्या होता है? निवास करना। तो ये यहाँ पर आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर तीसरा चौथा पॉइंट यहाँ पर कि बिहार भौगोलिक रूप से आर्द्र जलवायु वाले पश्चिम बंगाल तथा उप आर्द्र जलवायु वाले उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित है। क्या है? बीच में स्थित है। इधर में पश्चिम बंगाल है तो इधर में क्या है? तो इधर उत्तर प्रदेश है। ठीक है। और यहाँ पर देखें कि राज्य की यह विशिष्ट अवस्थिति राज्य को जलवायु, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के संबंध में एक संक्रमणशील स्थिति प्रदान करती है। ठीक है। और बिहार उत्तर में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं दक्षिण में झारखंड के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अब आपसे क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछा जाता है, एक एक चीज़ को आप ध्यान से सिर्फ देखिएगा, ताकि क्वेश्चन यहाँ से 3-4 बनते हैं और पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए पहला, ये तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम को आप समझ रहे हैं। ठीक है। ये ऊपर का भाग होता है उत्तर, तो नीचे होता है दक्षिण, और दाहिने तरफ होता है पूर्व, तो बाएं तरफ होता है पश्चिम। ठीक है। अब देखिए कहा कि ये जो भाग ऊपरी वाला है ये है उत्तर का, और उत्तर में क्या है? नेपाल है। नेपाल से सीमा साझा बिहार का होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और राज्य से जो सीमा साझा होता है तो आप देखेंगे ये पूरब है। पूरब से ये पूरब में कौन होता है? तो ये पश्चिम बंगाल का सीमा साझा होता है। और दक्षिण देखेंगे, ये दक्षिण का भाग तो ये झारखंड का। और जब हम पश्चिम आएंगे तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा साझा बिहार करता है। अब आपसे पूछता है कि दूरी क्या है, तो अब बस इतना याद रखेंगे कि जब आपसे पूछे कि ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में अगर चले तो बिहार की दूरी कितना? तो 345, 3, 4, 5 ऐसे याद रख सकते हैं, 3, 4, 5। तो 345 किलोमीटर इसकी दूरी है उत्तर से दक्षिण की ओर। अगर पूछे कि पूरब से पश्चिम की ओर दूरी कितनी है, तो बिहार की तो 483 किलोमीटर, यानी आप बुध की जब मृत्यु होती है तो 483 ईस्वी पूर्व में होती है। ऐसे आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर बिहार की दूरी है। कितना किलोमीटर? 483 किलोमीटर। अब यहाँ पर एक दो बात और हम बताएंगे आपको, जैसे नेपाल से जो सीमा साझा करता है आपका जिला, वो कौन कौन सा है और कितने हैं, ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हम अगर आपको पश्चिम से पूरब की ओर लेकर चलें तो पश्चिम में आपको पश्चिम चंपारण है, उसके बाद पूर्वी चंपारण है, तब सीतामढ़ी है, तब मधुबनी है,
तब सुपौल है, उसके बाद अररिया है, उसके बाद किशनगंज है। आप अगर काउंट करिए तो यहाँ पर पड़ते हैं 7। 7 जो है जिला किससे, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करता हुआ दिखाई देता है, जो बिहार का। आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये भाग है आपका पूरब का। पूरब में आपको किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये जो है पूरब में 3 जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता हुआ दिखाई देता है। वहीं अगर हम बात करें पश्चिम की ओर, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश से पश्चिम चंपारण ले लेंगे, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और थोड़ा सा रोहतास। तो टोटल अगर देखेंगे तो 8 जिला यह आपको उत्तर प्रदेश से साझा करता हुआ बिहार का अंतर्राज्यीय सीमा बनता है। अगर अब हम दक्षिण की ओर चलेंगे, जो पहले बिहार का ही हिस्सा था, इसे कटकर झारखंड बनता है और इसमें आपको रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, तो और यहाँ पर थोड़ा सा कटिहार भी सीमा साझा कर रहा है। तो टोटल 8 इसमें भी आपको दिखाई देते हैं। तो 8 कहाँ, तो दक्षिण में, पश्चिम में भी 8, पूरब में 3 और उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि 7 है। तो ये आपको याद रखना है। बीच में आपको ये जो दिख रहा है ये पटना है, और पटना किन किन जिलों से घिरा हुआ है, इन सब बारे में भी आपको हम जब प्रमंडल और ज़िला बताएंगे तब आपको ये सारे बातें बताएंगे। तो ये इतना क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो हमने अभी अध्ययन किया। चलिए आगे अगर हम चलें तो अब आपको मिलेगा दूसरा पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य के मध्य से प्रवाहित होने वाली गंगा नदी इसे 2 असमान मैदानी भागों में विभाजित करती है। बिहार एक पूर्ण स्थल आवर्ध राज्य लैंडलॉक्ड स्टेट है, और यद्यपि कोलकाता बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल में है के माध्यम से समुद्र तक राज्य की पहुंच है। अगर हम यहाँ पर जब गंगा नदी को देखेंगे तो गंगा नदी 2 भागों में बांटती है, ठीक है। तो 2 भागों में ये भाग और ये भाग आप देख सकते हैं, एक दक्षिण का भाग है, एक उत्तर का भाग है, और यहाँ से गंगा नदी क्रॉस करती है। कहाँ से कहाँ तक चलती है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। चलिए आगे अगर हम देखें तो बिहार का गठन के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। बिहार का चर्चा जो है, अब गठन से हम लेकर चलें तो लिखा गया है कि वर्ष 1911, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये पॉइंट अगर याद रखेंगे तो यहाँ से 1 नंबर आता है। देखिए 1911, वर्ष 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार एवं ओडिशा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके 12 दिसंबर 1911 को एक नए प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा की गई। और परिणाम स्वरूप इसके बाद क्या होता है, तो परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1912 को पृथक प्रांत के रूप में बिहार राज्य की स्थापना हुई। ये याद रखना है, 1 अप्रैल 1912। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चूँकि यहाँ पर याद रखना है कि चूँकि 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी हुई थी। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर 2 पूछता है कि बिहार और उड़ीसा सहित प्रांत का गठन संबंधित अधिसूचना कब जारी हुआ, तो यह 22 मार्च 1912 को। लेकिन यहाँ पर स्थापना की बात कहेगा तो 1 अप्रैल 1912 को पृथक प्रांत के रूप में बिहार राज्य की स्थापना हुई। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आपको 12 मार्च भी पूछता है और 22 मार्च भी पूछता है, 1 अप्रैल भी पूछता है और 22 मार्च भी पूछता है, ठीक है। ये याद रखना है। अब देखिए अगला पॉइंट में तो यहाँ पर लिखा गया है कि इसीलिए क्या होता है कि 22 मार्च, इसीलिए जब बिहार राज्य की स्थापना हो जाती है, अधिसूचना जारी हो जाती है, तो अधिसूचना को ही मानकर 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो कब, तो 22 मार्च को।
कहेगा कि कब जो है स्थापना हुआ था, तो 1 अप्रैल 1912 को, लेकिन अधिसूचना कब जारी हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को, और इसी दिन को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला है कि 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 को बिहार जो है उड़ीसा राज्य से पृथक हो गया। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया, कहता है कि बिहार उड़ीसा से कब पृथक हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। अगला पॉइंट है कि 15 नवंबर 2000, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण भाग के 46%, 46% भूभाग को पृथक करके भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। कब किया गया? 15 नवंबर 2000 को। यह 15 नवंबर बिरसा मुंडा के लिए जो है याद किया जाता है। यह बाद में हम आपको अध्ययन करेंगे और उसमें समझाएंगे कैसे क्या है इसकी कहानी, क्यों 15 नवंबर ही। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से दक्षिणी भाग झारखंड एक नया 28वां राज्य बनकर उभरता है। बहुत बार क्वेश्चन अभी तक हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए झारखंड के अलग होने के पश्चात बिहार जो है शेष बिहार ही बिहार का वर्तमान स्वरूप है। पहले और अब में अंतर, दक्षिण जो बिहार था वह जब झारखंड बन जाता है तब से अभी तक 2000 से अभी तक वही वर्तमान रूप अब आपको देखने को मिलता है। अब हम बिहार की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27, 24 3 कितना, तो 27, 3 जो है बढ़ा देंगे, उत्तरी याद रखेंगे। 24 3 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक, ये जो है आपको याद रखना है। और जब पूर्वी देशांतर की बात होगी तब 83 और 88, 1 से 3 बढ़ाएंगे, 1 से 5 बढ़ाएंगे, तो 83 5 88 होता है, ये याद रखना है। उसके बाद देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट जो है 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है, ये दोनों याद रखना है। 24 20 10 27 31 15 ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर कहेगा तो 83 19 15 88 17 40 ये उत्तरी और पूर्वी बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये क्या हो गया, जो है पूर्वी देशांतर, ये देशांतर होता है और ये अक्षांश होता है, ये सब आप जानते हैं, भूगोल के बारे में पढ़े होंगे, तब भूगोल में तो 6 से ही पढ़ाया गया है। अब देखिए प्रतीक के बारे में भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं और प्रतीक से आपको क्वेश्चन 1-2 पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले तो ये तो आपको हर जगह मिलता होगा, ये राजकीय चिन्ह है और राजकीय चिन्ह पूछेगा क्या है, तो बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष। अगर पूछे राजकीय पशु क्या है, तो ये बैल महाराज है। क्या है? बैल हैं। राजकीय पशु कौन? तो बैल। अब देखिए राजकीय पंछी पूछ दे तो गौरैया है, राजकीय पंछी क्या हो जाएगा? गौरैया। अगर यहीं पर पूछे कि बतलाइए कि राजकीय मछली कौन है, तो ये देसी मांगुर है। जो मछली खाते होंगे उनको तो पता होगा कि मांगुर कैसा होता है, कटरा कैसा होता है, रेहू कैसा होता है, तो ये क्या है? देसी मांगुर है, राजकीय मछली के नाम से आपको याद इसको रखना है। अब देखिए पूछेगा कि राजकीय पुष्प कौन है, तो गेंदा है। कौन है? इसको गेंदा कहते हैं, ये गेंदा है। राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? गेंदा। अब पूछेगा कि बताइए कि राजकीय वृक्ष कौन है, तो ये पीपल है। राजकीय वृक्ष पीपल। और एक यहाँ पर राजकीय चिन्ह कहा था, देख सकते हैं, ये बोधि वृक्ष का तस्वीर है। और यहाँ पर एक पूछा कि बताइए कि जो है राजकीय वृक्ष कौन है, तो पीपल है। ये बातें याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जितने भी आपको हमने अभी तक बताए बार बार पूछा जाता क्वेश्चन है। अब एक दृष्टि से जितने भी पॉइंट यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेंगे वो सारे पॉइंट हम तो वीडियो बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। एक बार 2 बार कान लगाकर ध्यान से आप खुद पढ़ने की कोशिश करें। जब तक खुद से नहीं पढ़िएगा दिमाग में नहीं अटेगा,
और दिमाग में आपको हटाना है। दिमाग में कैसे हटाना है, तो खुद से बोलिए, मनन करिए, चिंतन करिए, लिखिए, जैसे हो तैसे करिए, लेकिन आप अपने दिमाग में उन सारी बातों को सेट करिए जो आपके भविष्य के लिए क्या हो, सार्थक और सरल राह को प्रस्तुत करे। तो ये याद रखना है आपको, नहीं तो पीछे की राह में चलते चलते कहाँ पहुँचिएगा कोई पता नहीं चलेगा। तो ये सारी बातें जितने अब देखिए हम बिहार एक दृष्टि से अध्ययन करेंगे तो इसमें पहला दिया गया है कि स्थापना। हमने स्थापना के बारे में पढ़ा कि जब जो है ये देखिए स्थापना के बारे में हमने पढ़ा कि 1 अप्रैल 1912 को पृथक राज्य के रूप में बिहार राज्य की स्थापना होती है। और स्थापना तो यहाँ पर 1 अप्रैल 1912 को होती है, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि बतलाइए कि बिहार जो है स्थापना दिवस कब से बनाता है, किस तारीख को मनाता है, कब से और किस तारीख को भी पूछ देता है। तो ये सारे बातें याद रखेंगे तो 22 मार्च को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च को बिहार और जो है उड़ीसा सहित इन दोनों को मिलाकर संबंधित जो है अधिसूचना गठन की जारी कर दी गई थी, इसलिए 22 मार्च 1912 और जो है स्थापना हो जाता है 1 अप्रैल 1912 को। ये और स्थापना दिवस जो है मनाने की बात हुई तो ये पहले ही मतलब जो 22 तारीख था ना 22 मार्च को, उसी को लेकर मनाया जाता है। ठीक है, ये बातें याद रखना है, यही यहाँ पर था, ये कन्फ्यूजन भरा बहुत होता है। अब देखिए यहाँ पर है ज्यामितीय आकृति, ये क्या है? ये बिहार, यहाँ से 2 भाग गंगा, उत्तर और दक्षिण। तो ये आयताकार है, कैसा है? आयताकार। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये तो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, 3-4 बार अभी तक पूछ चुका है। 94,163 वर्ग किलोमीटर, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बीपीएसएससी हो, जितने भी हैं सभी पूछ चुके हैं 3 के 3 क्वेश्चन, और भी है यहाँ पर जितने भी हैं सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 1 नंबरिया क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल में हिस्सा कितना है? तो 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के जो है भारत में स्थान तो 12वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कितना? तो 12वां। और यहाँ पर उत्तर से दक्षिण विस्तार देखेंगे तो हमने बता दिया कि उत्तर से दक्षिण 345 मतलब 3, 4, 5। पूर्व से पश्चिम हमने बताया था 483 किलोमीटर चौड़ाई है इसका। लंबाई पूछे तो 345, चौड़ाई पूछे तो 483 किलोमीटर। औसत वर्षा जो है होता है 125 सेंटीमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई भी पूछा है तो ये बताइएगा, मीटर में पूछे तो 53 और नहीं फीट में पूछे तो 173। और जनसंख्या संबंधी आंकड़ा जो है वर्ष कितना हुआ है तो 2011 के अनुसार आपको याद रखना है कि ये कुल जनसंख्या कितना है तो 10,40,99,452। अभी कितना हो गया है? 13 करोड़ हो गया है, ये याद रखना है। अभी जो है करेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला है कि भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है यहाँ पे, तो तीसरा स्थान ग्रहण करता है, 8.60 यहाँ पर है। अगला है कि पुरुष की जनसंख्या कितनी है तो 5,42,78,157 यानी प्रतिशत में 52.14 है। महिला देखेंगे तो 4,98,21,295 यानी 47.86% है। और कुल देखेंगे शिशु तो 0 से 6 वर्ष में 1,91,33,964 यानी कि 17.6% है। अब कुल शिशु 0 से 6 वर्ष में पुरुष में देखेंगे तो 98,87,239 है। वही महिला में देखेंगे तो 92,46,725 है। अब जनसंख्या की दशकीय वृद्धि बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर 2001 से 11 तक के में देखें तो 25.1 है और भारत में 6वां स्थान पे ये स्थान आता है बिहार का। अगला है कि भारत की औसत वार्षिक वृद्धि 2001 से 11 में कितना, तो ये जो है 2.54 है। देखिए मेरे पास अभी माइक नहीं है, हम जो है ऐसे आपको वीडियो बना रहे हैं, मेरे पास माइक नहीं है। ठीक है, और यह जो है मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, अब कैसा आवाज़ आपको जाएगा हमको पता खुद नहीं है।
सुनेंगे बाद में तब पता लगेगा। ऐसे अच्छा आवाज़ जाना चाहिए जैसा हमको लग रहा है। अब आगे चलते हैं। आगे है कि कुल जनसंख्या वृद्धि जो है, कुल जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 में तो 2,11,03,43 है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, प्रतिशत भी याद रखना है और मधेपुरा को भी याद रखना है। कहेगा दशकीय वृद्धि जो है सबसे ज़्यादा किस जिला में हुआ है बिहार में? तो मधेपुरा में। और कितना प्रतिशत? 31.1। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। न्यूनतम बोलेगा, न्यूनतम दशकीय वृद्धि जो है किसका? तो यह है गोपालगंज का 19% मात्र। न्यूनतम वृद्धि दर किसका? तो गोपालगंज 19%। अब यहीं पर पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बताइए गो, बताएंगे कौन है? तो ये पटना है, 58,38,465। एक दो बार हम आपको बोल रहे हैं, एक दो बार पक्का इसको देखिएगा, खुद से पढ़ने की कोशिश करिएगा। सारे बातें आपको खुद करनी है तभी याद होगा, नहीं तो एक बार सुन लिए राम राम, ऐसे में नहीं होता है। अब देखिए अगला है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन? तो शेखपुरा, 6,36,342। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन? तो पश्चिम चंपारण, कितना? तो 5228 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन? तो शिवहर, कितना? 483 वर्ग किलोमीटर मात्र। अब जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व के बारे में तो फिक्स है, याद रखना है। 1106 वर्ग जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा इसी का है, किसका है? तो बिहार का है। प्रथम स्थान यहाँ पर देख सकते हैं भारत में किसका? तो प्रथम स्थान है तो बिहार का है। कुल ग्रामीण जनसंख्या 9 करोड़ है, तो 9,23,41,436, यानी कि ये भी याद रखना है 88.7%। कुल पुरुष की जनसंख्या देखेंगे ग्रामीण में तो 4,80,73,850 है। कुल महिला की जनसंख्या देखेंगे तो 4,42,67,586 है। सारी जनसंख्या देखेंगे तो मात्र 11.3%। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार आता है, ये सारे को जो है पॉइंट याद रखना है। सारी जनसंख्या देखेंगे तो 1,17,58,016 है, मतलब कि 1 करोड़ जो है 17,58,016 है। और यह जो है प्रतिशत में 11.3% है। पुरुष की जनसंख्या शहर में देखेंगे तो 62,04,307 है। महिला के देखेंगे शहर में तो 55,53,709 है। जन्म दर देखेंगे तो 29.9 प्रति हज़ार है। मृत्यु दर 7.9 प्रति हज़ार है। शिशु मृत्यु दर 61 प्रति हज़ार जीवित जन्म है। और मातृत्व मृत्यु दर 331, यानी कि 1,00,000 जीवित जन्म दर पर, ठीक है। और अधिकतम अनुसूचित जाति वाला जिला का प्रतिशत देखेंगे तो गया का 30.4%, गया 30.4, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन? तो शिवहर है। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन? तो किशनगंज, 6.7%। राज्य की कुल जनसंख्या की अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 15.72%। और अगला है कि अधिकतम अनुसूचित जनजातियों वाला जिला और जो है प्रतिशत किसका? तो पश्चिम चंपारण, कितना? 6.4%। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन? तो शिवहर। अगला है यहाँ पर कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 1.3% है। राज्य में लिंगानुपात 900, ये सारे पॉइंट याद रखना है। राज्य में जो है लिंगानुपात 918 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष पर, अभी जो है 953 हो गया है ये जाति गणना के अनुसार। ये अभी जब पूछेगा तब बताइएगा, लेकिन इसमें जो है वो याद रखना है। और शिशु लिंगानुपात 935 बालिकाएं प्रति 1,000 पर है बालक पर। लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों के क्रम में 24वां है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बहुत बार पूछा है, ये गोपालगंज है। पीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, 1021 है। न्यूनतम बोलेगा तो मुंगेर बताइएगा, 876 है। सर्वाधिक नगरीय वाला जनसंख्या का जिला जो है पटना, 43.48% है। न्यूनतम बोलेगा नगरीय जनसंख्या तो ये समस्तीपुर, 3.46% है। राज्य में ये सारे क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। राज्य में कुल साक्षरता कितना? 61.8%। पुरुष साक्षरता कितना? 71.2%। महिला साक्षरता कितना? 51.2%। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये सारे बनते हैं।
कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास 73.4%। न्यूनतम बोलेगा तो कौन? पूर्णिया 51.1%। साक्षरता की दृष्टि से देश के क्रम में कितना? सबसे नीचे में 35वां स्थान पर। और सर्वाधिक साक्षरता वाला पुरुष का कौन सा? तो ये भी रोहतास 82.9%। न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष में कौन? तो पूर्णिया 59.4%। और सर्वाधिक साक्षरता दर महिला का कहाँ? तो ये भी रोहतास 63.0%। और न्यूनतम साक्षरता दर महिला में कहेगा तो ये सहरसा ही 41.7%। राजकीय भाषा कौन सा है? तो हिंदी है। और द्वितीय राजकीय भाषा कौन सा है? तो उर्दू है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को। राजकीय मेधा जो है दिवस कब मनाते हैं? तो 3 दिसंबर। ये क्यों मनाते हैं? तो यहाँ पर है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मेधा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर। इसी बार से मनाया गया 2022 से। और राज्य प्रार्थना जो क्या है? तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। अगला है कि राजगीत कौन है? तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। अगला कि बिहार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला घटते क्रम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कौन कौन है? तो पटना है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, तब मधुबनी। और तब यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले जो बढ़ते क्रम में, तो पहले शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय। ठीक है। और जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले घटते क्रम में देखेंगे तो शिवहर, पटना, दरभंगा, तब वैशाली। न्यूनतम जनसंख्या वाले जो होगा बढ़ते क्रम में देखेंगे 4 जिला तो कैमूर, जमुई, बांका तथा पश्चिम चंपारण। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला घटते क्रम में तो पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। न्यूनतम देखेंगे जनसंख्या जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला घटते क्रम में बढ़ते क्रम में तो यह है शिवहर, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय। देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पर कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में, तो घटता क्रम में सबसे ज़्यादा कौन होगा? सबसे अंतिम में होता है जो घटता होता है वो। ठीक। तो गोपालगंज, सिवान और सारण, तब किशनगंज। सर्वाधिक साक्षरता वाला तो जानते हैं घटते क्रम में पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा कौन होगा? रोहतास, पटना, भोजपुर, तब मुंगेर। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बढ़ता क्रम में पूछ रहा है तो कौन होगा? तो पूर्णिया सबसे कम है, जानते हैं आप। और तब सीतामढ़ी, तब कटिहार और मधेपुरा का साक्षरता देखेंगे तो इससे ज़्यादा है। अगला है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? घटते क्रम में पूछ रहा है तो सबसे पहले कौन होगा? रोहतास, तब भोजपुर, तब बक्सर, तब सिवान है। और उसके बाद है निम्नतम पुरुष साक्षरता वाला जिला बढ़ते क्रम में पूछ दिया तो सबसे पहले पूर्णिया, तब कटिहार, तब सीतामढ़ी, तब शिवहर। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला घटता क्रम में तो सबसे ज़्यादा रोहतास, मुंगेर, पटना, तब औरंगाबाद। और उसके बाद है कि निम्नतम महिला साक्षरता वाला जिला जो है बढ़ते क्रम में है तो सबसे कम कौन है? तो है आपका सहरसा 41.7% मात्र, तब मधेपुरा, तब पूर्णिया, तब सीतामढ़ी। आप ये जानते हैं कि लोकसभा का सीट अब जो चुनाव आने वाले हैं 24 में, जानते हैं गठबंधन बने हैं इंडिया, एनडीए, ये सब क्वेश्चन आपसे इंडिया के बारे में भी पूछा जा सकता है। और इसके पैरवीकार कौन हैं ये सब भी पूछा जा सकता है। ये सब बात की बात है। लेकिन लोकसभा के सीट जो हैं कितने हैं? तो 40 है। और इसमें एक बात और है जो कि लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षित सीट है वह कितना है? तो 6 है। बहुत बार ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है राजनीतिक में। और इसमें 6 में कौन कौन है? तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम है। ये सब आप याद रखेंगे। अगला में देखेंगे तो राज्यसभा जो सीट है उसकी संख्या कितना है? तो 16 है। विधानसभा का सीट तो जानते हैं कि 243 है। और विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कितना है? तो 38 है। ये क्वेश्चन बीपीएससी जो है 66वीं में पूछा है शायद।
ठीक है। और ये अगला है, देखिए अगला पॉइंट है कि विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटें के कितनी है, तो 2 है, एक है कटोरिया और एक है मनिहारी। अगला पॉइंट है कि विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी, तो 75। राज्य की विधायिका कैसी है, तो द्विसदनीय है, एक विधान परिषद है तो एक विधान सभा है। और बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो 9 है, पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर और मुंगेर। अगला है कि विधान, ये तो हम पढ़ लिए। अगला है कि बिहार में कुल जिले कितने, तो 38 है, 38वां जिला कौन है, अरवल है। बिहार में कुल अनुमंडल तहसील जो जिसको बोलते हैं वो कितने हैं, तो 101 है। उच्च न्यायालय पटना और राष्ट्रीय पार्क एक है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण जो जिला है वहाँ पर है। ये बार बार क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक जितने भी आए हैं सभी पूछे गए हैं। देखिए सर्वाधिक गर्म जिला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों, सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडा। सर्वाधिक गर्म जो है गया है, ठंडा भी गया है। सबसे कम जो है, सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है औरंगाबाद है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। बहुत बार क्वेश्चन ये सारे पूछे गए हैं। और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है, तो गंडक परियोजना है। ये क्वेश्चन इस बार भी शायद पूछा गया था। अगला है कि वर्तमान जो है मूल्य पर 2020-21 में है कि बिहार का सकल राज्य घरेलू, ये बदलता रहता है। ये आप 21-22 वाला याद रखेंगे। यहाँ पर 21-20-21 है तो ये 6,18,628 है। अगला है कि बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि जो है वो 2.5 है। 20-21 है, इसको आप याद नहीं रखेंगे तब पर भी चलेगा। ये भी याद नहीं रखेंगे तब पर भी चलेगा। ये जो है 3.7 था, अभी 2.97 है, 2.97, 22-23 का ये राजकोषीय घाटा ऋण गहन हिस्सा, ये ठीक है। और राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन कृषि के जो है सहवर्ती क्षेत्र हिस्सा 19.2 है। ये सब सारे पॉइंट जो है करेंट से रहते हैं, रिलेटेड करेंट से आपसे पूछा जाता है। ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये याद रखना है कि बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है 2011-12 के स्थिर मूल्य के आधार पर प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 34,314 है। और ये भी जो है बदल गया है, ये 55,000 चल गया है, समथिंग है। यहाँ पर ये याद नहीं रखना है। बिहार के जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद के वर्तमान मूल्य 2020-21 है, तो ये 21-22 वाला अब आपको याद रखना है प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो ये 55,000 चल गया है लगभग। ये सारे जो हैं सारे आपको जिस स्थिति में बदलते रहता है उस स्थिति में याद रखना है। ये प्रति व्यक्ति आय की तालिका में बिहार की जो है स्थिति देश के सभी राज्यों में क्या है, नीचे है, ये याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो बातें हैं ये सारे पॉइंट बदल गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक सिर्फ इसमें बने हुए हैं, तो बने हुए हैं सिर्फ कौन, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल जो है आर्लेकर हैं, विधान परिषद के जो हैं अध्यक्ष भी बदल गए हैं, और विधानसभा के भी अध्यक्ष बदल गए हैं, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी बदल गए हैं, चंद्रचूड़ करके हैं शायद, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे जो हैं करेंट से रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे। अब हम आगे चलेंगे तो ऐसे हम पूरा का पूरा बता देते हैं आपको कौन क्या है। ऐसे तो यहाँ पर हमने बता दिया राज्यपाल आर्लेकर हैं, और विधान परिषद के अध्यक्ष जो हैं वो आपको, ऐसे तो अवधेश नारायण सिंह थे पहले, लेकिन अभी अवधेश नारायण सिंह नहीं हैं। देखिए ये जो है देवेश चंद्र ठाकुर हैं विधान परिषद के अध्यक्ष, और विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो हैं अवध बिहारी चौधरी, ये जदयू से आते हैं, ये राजद से आते हैं। और उपाध्यक्ष जो हैं वो महेश्वर हजारी हैं, यह जदयू से आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना है जो क्वेश्चन पूछा जाता है खास करके ये सारे क्वेश्चन, और कहेगा कि उपसभापति कौन है विधान परिषद के, तो वो रामचंद्र पूर्वे हैं, ये राजद के हैं। वहीं पर जब सभापति जब विधान परिषद का आएगा तो उसमें देवेश चंद्र ठाकुर जो कि जदयू से हैं। और विधानसभा और विधान परिषद के बात अगर हम करें तो उसके बाद है एक मुख्य न्यायाधीश, जो पटना हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, अगर हम बात करें तो इनके बारे में देखिए
पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? पहले जो थे वो थे संजय करोल, लेकिन अभी जो हैं वो विनोद चंद्रन हैं। ये जस्टिस के विनोद चंद्रन जो कि अभी मुख्य रूप से याद रखना है, अभी ये पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। राज्यपाल के बारे में हमने आपको बता दिया कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के नाम से इनको जाना जाता है। अगला अगर हम चलें तो यहाँ पर बिहार जो प्रागैतिहासिक स्थल और ऐतिहासिक स्थल की बात है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। देखिए, प्रागैतिहासिक स्थल में चिरांद जो कि याद रखना है, मुंगेर, चेचर ये वैशाली में है, और सोनपुर, मनेर पटना में, और राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र बराबर की पहाड़ियाँ आदि ये सब जो हैं प्रागैतिहासिक जो स्थल हैं वो हैं। और ऐतिहासिक स्थल में 3 भाग, प्राचीन पाषाणकालीन स्थल है, और मध्य पाषाणकालीन स्थल है, और नव पाषाणकालीन स्थल है। अगर इसमें हम बांटें प्राचीन जो है पाषाणकालीन में, तो मुंगेर, नालंदा, कैमूर की पहाड़ी आता है, और मध्य पाषाण में मुंगेर, नालंदा, नवादा और जमुई, और नव पाषाण काल में देखेंगे तो चिरांद, श्वेतपुर जो कि वैशाली में है, और सेनुआर रोहतास में, और मनेर जानते हैं कि आप पटना में है। अब जो है क्वेश्चन हम बनाएंगे, ये सारे जो हैं हमने अभी तक अध्ययन कर लिया। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन जो कि पहला क्वेश्चन है आपका कि राज्यों के निर्माण के क्रमानुसार झारखंड राज्य का क्रम कितना था? तो 28वां था। और वहीं पर बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हमने आपको बताया कि 24-27 याद रखेंगे उत्तरी अक्षांश। और यह जो है यहाँ पर सत्य पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सत्य है, तो इसमें आपको सत्य 1 से अधिक देखने को मिलेगा। 24, 20, 10 है, और 27, 31, 15 है, और 83, 19, 15, 88, 17, 40 ये दोनों क्या हैं? सही हैं। इसीलिए ये दोनों के दोनों सही हैं, 1 से अधिक सही है। पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड ये याद रखना है आपको। अगला है कि बिहार में भारत की जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? तो ये आप जानते हैं कि 8.6% निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 से 11 के मध्य बिहार में दशकीय वृद्धि दर कितना रहा? तो 25.4% बिहार में दशकीय वृद्धि दर रहता है। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे तो लिखा गया है कि बिहार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो ये कौन है? तो ये गोपालगंज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? तो यह है 15.9%। अगला क्वेश्चन 7वां है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो यह 2 है। अगला है बिहार का 38वां जिला कौन है? तो अरवल है, और बिहार में प्रमंडल 9 है। जनसंख्या जो है घनत्व में बिहार का भारत में स्थान प्रथम है, और बिहार में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 11.3%। ये सारे क्वेश्चन आप जो है पहले भी पढ़ चुके हैं। थ्योरी में आपको हमने बताया था, 1-2 बार ये वीडियो खुद से पढ़ने की कोशिश, खुद से आराम से ध्यान से जितना भी हो सके वैसे करके आपको देखना है। यहाँ से क्वेश्चन 2-3 फिक्स है कि आएगा तो आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।